हाँ बेटा, अब हम आपको एक्सप्लेन करेंगे ड्रेनेज सिस्टम इन इंडिया, यानी हमारे कंट्री में जो ड्रेनेज सिस्टम है वो आपका किस प्रकार है। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन वी कैन डिवाइड इंडियन रिवर्स इनटू टू ब्रॉड डिविजन्स। यानी हमारे कंट्री में जो भी आपका ड्रेनेज सिस्टम है उसको हम जो ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन मतलब क्या होता है, जहाँ से जो है ये जो आपकी रिवर्स से निकलती हैं उनके बेस पे हम क्या कर सकते हैं, जो ड्रेनेज सिस्टम है उनको टू ब्रॉड डिवीजन में डिवाइड कर सकते हैं। पहला आपका कौन सा है, द हिमालयन रिवर्स, दूसरा आपका पेनिनसुलर रिवर्स। अब सबसे पहले जो है, बिसाइड्स ऑर्गेनेटिंग फ्रॉम टू डिफरेंट रिलीफ फीचर्स ऑफ आवर कंट्री लोकेटेड इन डाइवर्स पार्ट्स ऑफ द लैंड, दीज रिवर्स डिफर इन मेनी अदर रिस्पेक्ट एज वेल। यानी ये दोनों आपके जो है जो ड्रेनेज पैटर्न है दोनों के है बिल्कुल अलग अलग है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं द हिमालयन रिवर्स, यानी जो हिमालयन रिवर्स है उनके बारे में जान लेते हैं कि हिमालय से निकलने वाली जो रिवर्स हैं वो कैसी हैं। और उसके बाद फिर हम जो है जानेंगे जो हमारी पेनिनसुलर प्लेटूज की या पेनिनसुलर जो रिवर्स हैं वो आपकी कैसी हैं, उनके क्या फीचर्स हैं, उनकी क्या क्वालिटी है और उनमें जो है कैसा जो है उनका फीचर है। तो पहला आपका है, मोस्ट ऑफ द हिमालय रिवर्स आर पेरिनियल, एग्जाम्पल दे हैव वाटर थ्रू आउट द ईयर। यानी ज़्यादातर जो हिमालय से निकलने वाली जो रिवर हैं वो क्या होती, पेरिनियल होती। पेरिनियल मीन्स क्या होता है, जिनमें थ्रू आउट ईयर पानी अवेलेबल रहता है। क्यों, क्योंकि बेटा जो हिमालय से जो जितनी भी आपके माउंटेन्स है, हिमालयन माउंटेन्स जितनी आपकी रिवर निकलती हैं उनमें क्या होता है, जितनी भी आपकी स्नो होती है, स्नो पिघल करके वही आपका जो है रिवर में वही पानी आपका पहुंचता है। तो ये स्नो क्या होती है, थ्रू आउट ईयर क्या होती है, ये मेल्ट होती रहती है, पिघलती रहती है, जिससे जो हिमालयन रिवर्स में थ्रू आउट ईयर क्या होता है, पानी आपका बना रहता है। दे गेट वाटर फ्रॉम द मेल्टिंग ग्लेशियर्स एंड फ्रॉम रेनफॉल। यानी जो हिमालयन रिवर्स होती हैं उनको वाटरफॉल और जो आपका जो है ग्लेशियर्स जब पिघल जाते हैं तो उन्हीं से इनको जो पानी मिलता है। सेकंड पॉइंट बेटा, हिमालयन रिवर्स हैव लॉन्ग कोर्स एंड आर एंगेज इन इरोजनल एंड डिपोजिशनल एक्टिविटीज़। यानी जितनी भी आपकी हिमालयन रिवर्स होती हैं इनको इनका जो मतलब जो है एरिया होता है या इनकी जो लंबाई होती काफ़ी होती है और ये इरोजनल एंड डिपोजिशनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होती हैं। भाई जब रिवर्स आपकी जो है हिमालयन माउंटेन से नीचे आएंगी तो उनकी बहुत सारी आपकी रॉक्स होती हैं, चट्टानें होती हैं, तो उनको ये काट छांट करती हैं और जितना भी आपका जो है जो मतलब कह सकते हैं जो रॉक्स हैं उनका जो है ये मैदानों में यानी लैंड में क्या करती हैं, प्लेन्स में इनका जो है डिपोजिशन भी करती है। तो यानी हिमालयन रिवर्स क्या करती हैं, इरोजनल एंड जो आपका डिपोजिशनल आपकी जो एक्टिविटीज़ है उसमें इन्वॉल्व रहती हैं। ठीक है बेटा, पासिंग थ्रू द माउंटेन्स दे मेक डीप गॉर्जेस। यानी जब माउंटेन्स के बीच से होकर के जो है निकलती हैं तो ये क्या बनाती है, आपकी गॉर्जेस बनाती है। गॉर्जेस मीन्स क्या होता है, गहरी खाइयाँ बनाती हैं। ठीक, they bring huge quantities of silt and sediment in the middle and lower course. They make meanders, oxbow lakes, food plains and deltas। यानी ये जो अपने साथ जो बह करके बहुत सारी आपकी जो सिल्ट है, सेडिमेंट है, उसको बहा करके लेके आती हैं और इनके डिफरेंट जो आपके जो है कोर्स होते हैं, यानी 3 आपके कोर्स होते हैं। आपका पहला आपका जो है ये जो स्टार्टिंग है लोअर कोर्स है, अपर कोर्स, इसमें अपर कोर्स, मिडिल कोर्स और आपका लोअर कोर्स होते हैं। इसमें डिफरेंट टाइप की जो है क्या होती हैं आपकी जो फीचर्स हैं या ये कह सकते हैं पिक्चर्स है वो बन जाती। जैसे यहाँ पे आपका रिवर ये आपका एक जॉर्ज दिखाई दे रहा है। ये क्या है, ये आपकी बेटा जो रिवर है ये जो है 2 माउंटेन्स के बीच में होकर के बह रही है, जिससे गहरी खाई के रूप में बन जाता है। क्यों, क्योंकि जो पानी आपका जो माउंटेन से नीचे बह के आता तो उससे जो रॉक्स होती है वो आपकी कट जाती हैं, यानी उनमें जो है मिट्टी का कटाव हो जाता है। अब आ जाते हैं बेटा द पेनिनसुलर रिवर्स। ये तो आपकी हिमालयन रिवर्स हो गई। अब आ जाते हैं पेनिनसुलर रिवर्स। द पेनिनसुलर रिवर्स लाइक द महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी आर रेन फेड रिवर्स। द वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लक्टर्स डिपेंडिंग अपॉन द रेनफॉल। बेटा जितनी हमारी पेनिनसुलर प्लेटू में यानी प्रायद्वीपीय जितनी भी आपकी रिवर्स होती हैं वो पूरी तरह से आपकी जो है रेनफॉल पे ही डिपेंड करती है, यानी जितनी बारिश होती है बारिश के पानी पे ही डिपेंड करती हैं। तो अभी हमने आपको बताया जो महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है, ये सारी की सारी जो है इन रिवर्स को पानी कहाँ मिलता है, वो सीधे सीधे आपका रेनफॉल से मिलता है। यानी जितनी अच्छी रेनफॉल होती है उतना ही ज़्यादा वाटर जो है क्या होता है इसमें अवेलेबल होता है। ठीक, अब नेक्स्ट पॉइंट है आपका जो है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है,
नेक्स्ट पॉइंट आपका जो है ये है, हाँ, नेक्स्ट पॉइंट आपका है द फ्लो थ्रू ब्रॉड शैलो वैलीज देयर कोर्स इज मोर आर लेस शार्ट आर स्ट्रेट। यानी जो है ये ज़्यादातर आपकी सैलो, सैलो मीन्स जो मतलब जो है कम गहरी घाटियों से होकर के क्या करती हैं, बहती हैं, जिसकी वजह से इनका जो मतलब जो है कोर्स होता है या इनकी जो लेंथ या मतलब लंबाई होती है वो बेटा क्या होती है, वो आपकी ज़्यादा नहीं होती, यानी शार्ट होती है। ठीक, ड्यू टू हार्ड रॉक्स एंड लैक ऑफ सिल्ट एंड सेडिमेंट दे डू नॉट they do not form meanders and oxbow lakes. Most of them rise in the western ghats, flow to eastwards and fall into the Bay of Bengal, forming the fertile delta. यानी ये जितनी आपकी रिवर्स होती हैं, चूंकि ये ऐसे स्थानों से निकलती हैं जिनमें आपका जो सिल्ट है या सेडिमेंट्स है वो आपका जो है इसमें इन्वॉल्व नहीं हो पाता, जिससे आपकी ऑक्सबो लेक्स हैं या फिर आपका जो है जो मेंडर्स हैं इसका फॉर्मेशन नहीं करती हैं। और ज़्यादातर पेनिनसुलर जो आपके रिवर्स हैं वो कहाँ से, वो आपकी वेस्टर्न घाट से निकलती हैं और ईस्ट वार्ड्स यानी पूरब की ओर जो है फ्लो करके यानी बह करके वेस्ट और बे ऑफ बंगाल में जा करके ज्वाइन हो जाती हैं। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट बेटा आपका है टू ऑफ द रिवर्स विच राइजेस इन सेंट्रल हाईलैंड नर्मदा एंड तापी फ्लो वेस्टवर्ड टू ड्रेन इनटू द अरेबियन सी फॉर्मिंग एस्चुरीज। लेकिन टू केवल हमारे कंट्री की ऐसी रिवर हैं जो सीधे आपकी उल्टा दिशा में बहती हैं, यानी सेंट्रल हाईलैंड से निकलती हैं। सेंट्रल हाईलैंड मीन्स क्या होता है बेटा आपका, जो हमारे मतलब जो मध्य प्रदेश में ये दोनों जो आपका सेंट्रल हाईलैंड मतलब क्या होता है, ये आपका जो है एक ऐसा एरिया है जो प्लेटू का ही एरिया है। ठीक, और यहाँ से आपकी नर्मदा और तापी रिवर जो है निकलती हैं और निकल करके ये अरेबियन सी में जा करके ज्वाइन हो जाती है। और इनमें डेल्टा नहीं बनता, इनमें क्या बनता है बेटा, इनमें आपका एस्चुरी बनता है। एस्चुरी का मतलब क्या होता है, जब रिवर डायरेक्टली जो है ओशन में जा कर के मिल जाती, जाके सी में मिल जाती है तो आपका एस्चुरी बनाती है। यानी जो जिनका जो पार्ट है आपका जहाँ पे कोई भी आपकी उसकी जो रिवर्स हैं उसके चैनल्स नहीं बनते हैं, वो किसी प्रकार का सेडिमेंटेशन आपका जो है इकट्ठा नहीं करती है, तो वो रिवर्स आपकी क्या करती हैं, वो आपकी मतलब एस्चुरी बनाती हैं। ठीक, अब यहाँ पे बेटा आ जाता है कुछ आपकी जो रिवर्स जो हैं, जैसे आपका कंपैरिजन बिटवीन द हिमालयन एंड द पेनिनसुलर रिवर्स। यानी हिमालयन रिवर्स और जो आपकी पेनिनसुलर रिवर्स हैं इनके बीच में हम कंपैरिजन करते हैं। क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, यानी क्या क्या इनमें जो है दोनों में मतलब डिफरेंसेस है। एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, राइट द डिफरेंस बिटवीन हिमालयन रिवर्स एंड पेनिनसुलर रिवर्स। तो सबसे पहला आपका हिमालयन रिवर्स में है द रिवर्स आर पेरिनियल। यानी ये रिवर्स क्या होती हैं, ये आपके जो है पेरिनियल होती हैं। पेरिनियल मतलब होता है सदा नीरा, इनको जो है हिंदी में सदा नीरा कहते हैं। सदा नीरा का मतलब क्या होता है, जिनमें हमेशा पानी बना रहता है। पेनिनसुलर रिवर्स क्या होती हैं, द रिवर्स आर सीजनल। ये जो आपकी पेनिनसुलर रिवर्स होती है आपकी सीजनल होती है, यानी जब मौसम आपका जो है बारिश का होता है तभी इनमें पानी होता है। उसके बाद सेकेंड पॉइंट, दीज आर फेड बाय रेन एंड स्नो। जो आपकी हिमालयन रिवर्स हैं उनमें जो पानी कहाँ से मिलता है, उनको रेनफॉल से भी मिलता है और उसके अलावा आपका बर्फ़ से, यानी जो ग्लेशियर के पिघलने से, दोनों से मिलता है। लेकिन द रिवर्स आर रेन फेड ओनली। लेकिन जो पेरिनियर आपकी जो पेनिनसुलर जो रिवर्स हैं उनमें सिर्फ और सिर्फ जो है पानी आपको कहाँ से अवेलेबल होता है, केवल जो है रेन वाटर ही अवेलेबल हो पाता है। उसके बाद थर्ड पॉइंट है द रिवर्स कैरी अ लॉट ऑफ सिल्ट एज दे इरोड सेडिमेंट्री रॉक्स। हिमालयन रिवर्स क्या करती हैं, अपने साथ जो है बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में क्या करती हैं, जो सेडिमेंट है उसको अपने साथ लेकर के आती। क्यों, क्योंकि ये रॉक्स को काट छाँट करके जो है अपने साथ बहा ले जाती हैं और उसी को प्लेन्स में डिपॉजिट कर देती हैं। लेकिन इधर क्या है कि द रिवर्स डू नॉट कैरी मच सेडिमेंट्स एज द अंडरलेइंग रॉक्स आर हार्ड। जो पेनिनसुलर प्लेटू की जो रॉक्स हैं बहुत ज़्यादा हार्ड होती है, तो इसकी वजह से इनके साथ जो सेडिमेंट है वो आपका साथ में नहीं आता है। नेक्स्ट पॉइंट, दे आर यूज्ड फॉर इरिगेशन एंड नेविगेशन। यानी जो आपकी हिमालयन रिवर्स हैं इनका यूज किस में किया जाता है, इनका यूज बेटा किया जाता है आपके इरिगेशन के लिए
और उसके बाद अलावा जो है नेविगेशन के लिए, नेविगेशन और इरिगेशन मतलब आप समझते होंगे। नेविगेशन मतलब क्या होता है, इनमें नाव को, स्टीमर्स को, बोट्स को जो है एज ए ट्रांसपोर्ट के रूप में यूज किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि ये रिवर्स आपकी ज़्यादातर प्लेन्स में बहती हैं, तो यहाँ पे इतना पॉसिबल होता है। इनमें आपके जो ज़्यादा रेनफॉल नहीं होते हैं, ठीक है, जो रेनफॉल नहीं बेटा, इसमें वाटर बहाल आपके नहीं होते, इसलिए इनमें जो है नेविगेशन और इनमें डैम बना करके जो है क्या किया जाता है, इरिगेशन किया जा सकता है। लेकिन पेनिनसुलर रिवर्स में क्या होता है, दे आर नॉट वेरी यूजफुल फॉर बोथ पर्पस। लेकिन जो पेनिनसुलर आपकी रिवर्स होती है, ना तो इनसे ज़्यादा इरिगेशन किया जा सकता है और ना ही आपका जो है इनमें नेविगेशन होता। क्यों? क्योंकि इरिगेशन के टाइम में इनमें पानी ही नहीं रहता, पानी या तो कम रहता है या तो फिर होता ही नहीं है। ठीक, अब उसके बाद जो लास्ट पॉइंट है, मोस्ट रिवर्स आर वेरी लॉन्ग। जो हिमालयन रिवर्स हैं, इनका जो कोर्स होता है, इनकी जो लंबाई होती है ज़्यादातर क्या होती है, काफ़ी लंबी होती हैं। लेकिन जो आपकी पेनिनसुलर प्लेटो की जो रिवर्स होती हैं, वो क्या होती हैं, द रिवर्स आर शॉर्ट, यानी जो आपकी जो रिवर्स हैं वो बहुत ही छोटी होती। क्यों? क्योंकि इनमें जो है आपका वाटर जो आता है, पानी जो आता है वो कहाँ से आता है, वो बेटा आपका आता है कहाँ से, केवल रेनफॉल से, जिसकी वजह से इनकी जो लंबाई होती है वो कम होती है। ठीक है।